तो जैसे अगर मैं सांस ले रही हूँ, गहरी गहरी लंबी लंबी सांस, तो मेरे कंधे भी उठ रहे हैं, अपने कान के पास लाएंगे। और जब सांस छोड़ेंगे तो हा, मुंह से बाहर सांस छोड़ेंगे और हा, धीरे धीरे सांस बाहर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट। एक बार आप मुझे देखें और फिर सब करेंगे। आंखें बंद करेंगे, सांस भरें, कंधों को ऊपर उठाएं, कान के पास ले जाएं, और अब हाँ से मुंह से बाहर सांस छोड़ेंगे। हाँ, एक बार फिर करें। ब्रीद इन, सांस भरें, कंधों को ऊपर ले जाएं, कान के पास, और अब मुंह के द्वारा सांस छोड़ेंगे। लेट्स डू इट ऑन आवर ओन। अब खुद अपने आप एटलीस्ट 5 बार करेंगे, अपनी गति के अनुसार जितना होता है करिए। और अब मुंह के द्वारा सांस छोड़ेंगे। लेट्स डू इट ऑन आवर ओन। अब खुद अपने आप एटलीस्ट 5 बार एक बार फिर ब्रीद इन, अपनी गति के अनुसार जितना होता है सांस छोड़ेंगे। लेट्स डू इट ऑन आवर ओन। वन मोर टाइम, सांस भरें, एक बार फिर ब्रीद इन, अपनी गति के अनुसार जितना छोड़ेंगे। एक बार फिर सांस भरें, वन मोर टाइम, सांस भरें, एक बार फिर ब्रीद इन, अपनी गति। आखिरी बार ब्रीद इन, एक बार फिर सांस भरें, वन मोर टाइम, सांस भरें, एक बार फिर, और विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। जो भी शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है उसको महसूस करें, उसके प्रति सजग हो जाएं। धीरे से आंखें खोल लें। कैसा रहा? नॉट गेटिंग साउंड? तो शुड वी कंटिन्यू? बताइए महावीर जी, शुड वी कंटिन्यू? आ रही है आवाज? अच्छा, तो ये सेकेंड एक्सरसाइज सबको समझ आई या मैं फिर से बताऊं? स्विच, आप एक बार फीडबैक देंगे, फिर से बताऊं? If you could just show it once again, शिल्पा जी, और एक बार बस बता लीजिए, because it was saying के sound गया तो उनको actually समझ में नहीं आया। ओके, सो आई विल रिपीट इट। मैं फिर से बताती हूँ आपको। जैसे मैंने बताया कि हम लॉकडाउन में या फिर कोविड जब हमें होता है, जब हम आइसोलेशन में होते हैं, तो हम एक ही पोस्चर में बैठते हैं, तो सारा हमारा यहाँ पे स्ट्रेस इकट्ठा होता है कंधों पर और गर्दन पे। तो यहाँ पे एकदम जकड़न सी हो जाती है ना? तो अभी जो हम नेक्स्ट ये वाला जो अभ्यास करेंगे, इसमें हमारे शोल्डर्स को भी विश्राम मिलेगा और साथ ही हमारे फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसमें क्या करना है, आपको सांस नाक के द्वारा लेना है, और जब आप सांस लेंगे तो आपके कंधे ऊपर जाएंगे कानों तक। ठीक है, सांस भरते भरते आपके कंधे भी ऊपर आएंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमें मुंह के द्वारा सांस छोड़ना है और हा करना है धीरे धीरे। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं सांस भर रही हूँ, ब्रीदिंग इन, मेरे दोनों कंधे ऊपर जा रहे हैं कानों तक, और सांस छोड़ते हुए मैं मुंह से छोड़ूंगी हा, और कंधों को जोर से नीचे की तरफ आपको फेंकना है, विश्राम करवाना है। तो एक बार करें सब लोग। ब्रीद इन, कंधों को ऊपर उठा लें,
और अब सांस छोड़ेंगे मुंह के द्वारा। हा, धीरे धीरे। एक बार फिर से ब्रीद इन, नाक के द्वारा सांस भरें, कंधों को उठा लें, कान से टच कराएं। और अब धीरे से सांस छोड़ेंगे मुंह के द्वारा। हा, एक बार फिर ब्रीद इन, शोल्डर्स उठाएं, कान तक ले जाएं और सांस छोड़ते हुए मुंह के द्वारा। हा, एक बार फिर से करते हैं। सांस भरें, कंधों को उठाएं और अब सांस छोड़ेंगे मुंह के द्वारा। हा, और विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। देखिए आपके अंदर कितनी ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसके प्रति सजग हो जाएं। साथ ही यू कैन फील द लाइटनेस इन योर शोल्डर्स। और आंखें खोल लें। Was it audible? ऑडियंस प्लीज Yes. फीडबैक दे दीजिए। It is audible, थोड़ा low sound है, फिर भी they are with it, they can understand it. So it's a good thing आपने repeat किया, ताकि at least those जो पहला जो section था they could not hear. So now it was audible. Okay. So should we do the third one or should we wait for the sound to be fine for our next episode? What do you say? No, I think what we'll do is we'll do the third one. Okay. और जो it'll be good because now it's good sound, so we can use the opportunity. तो ये जो आपने जो second वाला दिया है, that is basically de-stress. जितना भी वो tension है shoulders में, body में, mind में, तो वो de-stress का मैं बोल रही हूँ, which are the times that you can use it? Can you do it anywhere, everywhere, या घर पे बैठ के दरवाजा बंद करके करना पड़ेगा? नहीं, आप कहीं पे भी करिए, बस यू शुड बी लाइट स्टमक। ज्यादा हैवी होता है जब पेट हमारा स्टमक भरा होता है तो ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें एक तो आपके शोल्डर्स भी रिलैक्स हो रहे हैं, दूसरा अगेन आपके फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ रही है, आपकी लंग कैपेसिटी भी इनहांस हो रही है। तो दोनों चीजें हो रही। तो अभी जिन्होंने किया होगा मेरे अभी हमारे साथ, उनको यहाँ पे काफी लाइट लग रहा होगा। और जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो हमें एनर्जी भी फील होती है, एक रिलैक्सेशन मिलता है। तो दोनों चीजों के लिए है। Excellent. और there is a request before we go into the next breath work. Rajkumar ji has said, if you could repeat जो आपने बोला था, तो मैं वो question repeat करने वाली हूँ ताकि लोग सुने, because it is a very important answer. क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है और वो है enjoy deep breath. तो ये जो सांसों का कनेक्शन है हमारे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, आप थोड़ा सा वो अगर रिपीट कर ले तो इट बी वंडरफुल शिल्पा जी। ओके, सो जैसे हमने पहले भी बताया बट नहीं आई आवाज, कोई बात नहीं। तो हमारी जो सांस है, जो हमारी ब्रेथ है, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक ऑफ आवर माइंड एंड द बॉडी, है ना। तो जैसे हमारा मन है ना, वो एक पतंग की तरह है, काइट की तरह है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो जो डोर है ना, उसको जो एक जगह रखती है वो है हमारी सांस। तो जब हम सांस पे काम करना शुरू करते हैं तो हमारा मन भी हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं उसको डील करना, उसके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं उनको कैसे, उनके साथ कैसे रहना है, वो हम सीख जाते हैं। आप देखिए ना, जब हमें बहुत गुस्सा आता है, एक बहुत ही मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताती हूँ कि एक बहुत डीप रिलेशनशिप है हमारी सांस और हमारे मन की स्थिति में। तो जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हमारी सांस ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। और जब हम बहुत दुखी होते हैं तो एकदम शैलो सी हो जाती है, उसमें कुछ मतलब एकदम ऐसे अनस्टेबल सी रहती है। और वही जब हम खुश रहते हैं, जब हमारे अंदर उत्साह रहता है और हम जब एकदम हमारे अंदर एंथुजियाज्म रहता है, तो हमारी सांस बहुत स्टेबल रहती है, काम रहती है।
और बहुत ही आराम से, पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। तो देखिए, जब मन की स्थिति बदली तो सांस का पैटर्न चेंज हो गया, है ना। तो अब हमें क्या सीखना है, कैसे हम अपनी सांस पे काम करें तो ऑटोमेटिकली मन की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो वही हम यहाँ सीख रहे हैं। और जो हम यहाँ एक्सरसाइजेस, जो भी हम छोटी छोटी अभ्यास कर रहे हैं, उससे हमारा एक तो फेफड़ों की भी क्षमता बढ़ रही है, हमारी लंग कैपेसिटी इनहांस हो रही है। अभी क्या है, नॉर्मल जो हम इंसान होते हैं, हम जैसे हैं, तो हम सिर्फ 30% अपना लंग कैपेसिटी यूज करते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो हो सकता है 50-60% अपना लंग कैपेसिटी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं उससे हमारा, और इस टाइम पे तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो फेफड़े कमजोर हो गए या कोविड के कारण, इन्फेक्शन के कारण, उनको ऐसा ट्रेन करें, उनको ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर ला सकें। और जब ज्यादा सांस अंदर आएगी तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आएगा, और जब ऑक्सीजन अंदर आता है तो हमारे सारे जो भी सिस्टम्स हैं, हमारा हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे अच्छे से काम करने लगते हैं। तो जो की पॉइंट है, अपनी सांस पे काम करिए ऑटोमेटिकली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयां छोड़ दीजिए, आप डॉक्टर की बात मानिए, जो आपको मेडिकेशन दिया है वो करिए। ये जो हम सीख रहे हैं ये सपोर्टिव टेक्निक्स है, दे विल हेल्प यू टू हील बेटर, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। तो आई And I think थिंक, that's lovely, Shilpa ji. And I just want to add one thing to what या you were saying. And you know, बोलते कि अरे मैंने आज ब्रेथ वर्क किया फिर भी मैं पीसफुल नहीं हूँ। हम्म, जो ब्रेथ वर्क होता है या कोई भी जो भी रिचुअल हो, ब्रेथ वर्क हो, ध्यान हो, जो भी है, इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द मसल। या राइट, तो वो एब्स ओवरनाइट डेवलप नहीं होते, पर नहीं, ऐसे हम लोग अगर हम रोज ब्रेथ वर्क करना सीखे, हमारे रिचुअल में डालें, ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैंने तो ये महसूस किया है शिल्पा जी, कि जब कोई भी कुछ भी एंशियसनेस हो या स्ट्रेस हो मेरे आसपास, ऑटोमेटिकली बिना सोचे मेरा ब्रेथ वर्क बिगिन हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है राइट, ऑटोमेटिकली। मुझे है ना सोचना नहीं पड़ता है या बैठ के आसन नहीं लेना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो मेरा ब्रेथ एडजस्ट हो जाता है ताकि मुझे पीस टैप हो। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू रियली रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज वाचिंग, डोंट ओनली वॉच, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। रोज है ना, बस 10 मिनट निकालो, 10 मिनट तो सबके पास है, 10 मिनट निकाल के ये जितने भी प्रैक्टिसेस है जो शिल्पा जी सिखा रही है, दे सो इम्पोर्टेंट। टेक दैट 10 मिनट्स, इन्वेस्ट दैट 10 मिनट्स इन योर सेल्फ एंड डू द ब्रेथ वर्क। बिकॉज जब जब आपको एक्चुअली जरूरत पड़ेगी ना, अपने आप ब्रेथ वर्क स्टार्ट होगा और आपको वो फोर्स नहीं करना पड़ेगा। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ लिटिल अपील टू ऑल द व्यूअर्स। एंड नाउ शिल्पा जी टू द थर्ड टेक्निक प्लीज, ओवर टू राइट, यू। यस, यस। सो एज सुषमा जी ने जैसे बोला कि आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपके फेफड़े कमजोर हो गए हैं कोविड के कारण, ये आपसे नहीं हो रहा, मैं आपको कहूंगी आप स्टार्ट करिए। हो सकता है पहले दिन थोड़ा दिक्कत हो, दूसरे दिन आप देखेंगे थोड़ा सा आपका लंग कैपेसिटी बढ़ा है, तीसरे दिन और बेटर होगा, चौथे दिन और बेटर होगा। तो इसको आप बस अभ्यास में लाइए, देखना आपका कैसे आपके लंग्स एकदम से उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसको करिए जरूर। चाहे दिक्कत हो रही है, कुछ लोग कहते हैं फेफड़ों में दर्द हो रहा है, एक लीजिए, एक बार करिए, फिर छोड़ दीजिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ये करते रहिए। ठीक है, चलिए अब थर्ड एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। आपको इसमें सांस पेट से लेना है। अब पेट से तो हम सांस लेते नहीं है, नाक से लेते हैं, लेकिन सारा ध्यान हम अपने पेट पे रखेंगे। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक मसल है, एक मांसपेशी है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ पे पूरा रूम बनता है, पूरी जगह बनती है कि हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स पूरा एक्सपैंड करें। तो जब हम पेट फुलाएंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे अपना एक जगह बना रहे हैं फेफड़ों को और ज्यादा एक्सपैंड होने के लिए। तो क्या करना है, आपको अपना हाथ, कोई भी, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, प्रेफरेबली राइट हैंड, आप अपने पेट पे, नाभि पे रखिए। और आप जब सांस लेंगे तो आपका सारा ध्यान अपने पेट पे है और आप अपने पेट को फुलाएंगे।
पेट को फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ विश्राम कराएंगे। बहुत सिंपल है, लेकिन सारा ध्यान आपका पेट पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे जगह बना रहे हैं अपने फेफड़ों को एक्सपैंड होने के लिए। एक बार करके देखते हैं और फिर बात करेंगे इसकी। आंखें बंद करें, अपना हाथ अपने पेट पे रख लीजिए, ऐसे नाभि के ऊपर। सांस भरे, नॉर्मल सांस भरे नाक से, और जैसे सांस भर रहे हैं अपने पेट को फुलाएं। सारा ध्यान पेट को फुलाने पे और सांस लेने में। फुलाएं और अब सांस छोड़ें, पेट को अंदर ले जाएं। एक बार फिर करें, ब्रीद इन, एक्सपैंड योर स्टमक, पेट को फुलाएं। एंड ब्रीद आउट, सांस छोड़ें, पेट को अंदर ले जाएं। चार बारी खुद से करेंगे। वन मोर टाइम, एक बारी और करें। आखिरी बार करें। और अब विश्राम कर लें, रिलैक्स योरसेल्फ, आंखें बंद रखें। और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। इजी है, बहुत सिंपल है ना। ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अगर आपसे बैठा नहीं जाता कोई बात नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो Excellent. हाँ, अभी नेक्स्ट करें सुषमा जी, या ऑडियंस को बताइए। आई थिंक हम अगली आज हमने 3 एक्सरसाइजेस हाँ किए ठीक हैं, है। तो अगली बार विल डू अनदर 3। तो क्या होगा, नहीं तो ऑडियंस एटलीस्ट द व्यूअर्स को एक्चुअली ये जो 3 है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक्चुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। इम्प्लीमेंट करेंगे फिर हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक शिल्पा जी? यस गुड यस आइडिया, यस नो? यस, गुड तो आइडिया। इफ यू कुड रिकैप, थोड़ा सा जल्दी से रिकैप द 3 एक्सरसाइजेस व्हाट वी आर डूइंग। एक जल्दी से हमें बता दीजिए, जो पहला एक्सरसाइज था वो क्या था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और जिनको भी लिखना है, मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा लिख लो, अपने फोन्स पे भी लिख लो ताकि आप भूल ना जाओ। कभी कभी क्या होता है, आप जब करने लगते हो फिर आप सोचने लगते हो, अरे क्या मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि कर रही हूँ, या मैं कहीं ऑफ हो गया, मुझे थोड़ा ये समझ नहीं पड़ रहा है, कंधे ऊपर जाने हैं, नीचे जाने, कहाँ जाने हैं। तो प्लीज आप थोड़ा 2 सेकंड लेके आप लिख लीजिए ऑल द व्यूअर्स। और अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप प्लीज चैट विंडो में डालना ताकि मैं पढ़ सकूं और मैं शिल्पा जी को पूछ सकूं। अगर कोई भी क्वेश्चंस है ये टेक्निक्स के बारे में या आपके लिए, खुद के लिए कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज चैट विंडो में डालना। मैं यहाँ पे चैट विंडो मॉनिटर कर दूंगी। ओवर टू यू शिल्पा जी। ओके, तो पहला टेक्निक बहुत सिंपल है। सांस आपको नाक से लेना है और छोड़ना बहुत धीरे धीरे, एकदम से नहीं छोड़ना, धीरे धीरे, गहरा गहरा आपको सांस छोड़ना है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो सांस भरा और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सांस को ज्यादा टाइम मिल जाएगा, हमारे अगर कमजोर लंग्स हैं उनके साथ समय मिल जाएगा और वो अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर आपके हेल्दी लंग्स हैं, स्वस्थ फेफड़े हैं, तो भी हमारी लंग कैपेसिटी इनहांस होगी।
ये थी पहली एक्सरसाइज। दूसरी बहुत सिंपल है, ये है अपने शोल्डर्स पे जो हमारी जकड़न हो जाती है गर्दन वाले एरिया में, क्योंकि परेशानी के कारण ये एकदम हिलते नहीं है, बहुत यहाँ दर्द होता है, उसके लिए है। और साथ ही इससे भी हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। तो इसमें आपको सांस लेते हुए अपने कंधों को ऊपर लेना है। कोशिश करिए कि ये आपके कान के साथ टच हो जाए, और सांस छोड़नी है मुंह के द्वारा हा करते हुए। हा। एक बार फिर देखें, सांस भरें, कंधों को ऊपर उठाएं और छोड़ते समय मुंह के द्वारा हा करते हुए। हा। तो इससे भी आपके अंदर एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, साथ ही आपके शोल्डर्स भी रिलैक्स होंगे, गर्दन का एरिया भी रिलैक्स होगा। ये थी दूसरी। थर्ड एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आपको अपना हाथ अपने पेट पे, नाभि के ऊपर रखना है, और पेट पे जब सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो आपको अपना ध्यान पेट पे रखना है। तो सांस लेते हुए आपका पेट फूलेगा, आगे जाएगा, और सांस छोड़ते हुए वो वापस अंदर की तरफ आप उसको सिकोड़ेंगे। तो सांस भरे नॉर्मल, जितना डीप लेंगे उतना अच्छा है। तो सांस भरते हुए पेट फूलेगा, एक बार देख लीजिए, पेट फूल रहा है, और सांस छोड़ते हुए वापस पेट अपनी जगह आ रहा है। तो ये 3 करिए, और बाकी नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसे ही सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे एक तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, दूसरा कुछ प्राणायाम भी सीखेंगे जिससे मन में शीतलता, मन में शांति भी आएगी। ओके, ओवर टू सुषमा जी, कोई प्रश्न है तो बताइए। थैंक यू सो मच शिल्पा जी। अभी तो इट वाज परफेक्ट, इतना परफेक्ट था कि कोई प्रश्न नहीं है। अभी मेरे डीएम में एक प्रश्न आया है कि जी। आप अगली बार क्या मेडिटेशन करेंगे? हमको सीखना है, मेडिटेशन सीखना है। तो यस, हम वही पहले है ना, बोलते ना, दौड़ने से पहले थोड़ा चलना पड़ता है। तो ये जो ब्रेथ वर्क है, वो हमारा वो जो है मसल है, वो बिल्ड कर रहा है हमारा कनेक्शन, हमारे ब्रेथ के साथ बिल्ड कर रहा है। और यस, हमने ऐसे एटलीस्ट प्लान तो किया है कि एक तो गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। बट थैंक यू फॉर योर फीडबैक, एंड वी विल look at when we will do the guided meditation. और अगले हफ्ते हम वापस आने वाले हैं शिल्पा जी के साथ, जहाँ पे और थोड़े एक्सरसाइजेस हमको सिखाने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीखना अलग है और एक्चुअली एक्सपीरियंस करना अलग है। और अपने एक्सपीरियंस को, अपने ध्यान को, अपने ब्रेथ को एम्प्लॉय करना बहुत ही जरूरी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 10 मिनट लो दिन में और अपना प्रैक्टिस एटलीस्ट कल से शुरू करो, प्लीज। दैट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट. That is one thing that will align your mind, body, your spirit, and your emotion, and it will enable you to enjoy your deep breath. अगर कुछ भी फीडबैक हो, आपके कोई भी सवाल हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या हमारे साथ कनेक्ट कर लीजिए. We will be sure to answer all your questions. And I want to say a big thank you to everyone, especially Event TV Live. Thank you, Mahavir ji. Thank you to the entire team. I know शुरुआत में थोड़े बहुत technology के problems होते हैं, and most important, I want to say a thank you to the viewers. Problems या issues हो रहे थे, फिर भी आप डटे रहे, and that speaks volume for your commitment to yourself. So big thank you to everyone. And Shilpa ji, thank you so much for your time, your effort, and any last words from you before we close? I would just say कि जो आपने सीखा है उसको करिए, और दिन में 2 बार करिए, 3 बार करिए, पर करिए जरूर। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना होता है आपसे करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सुषमा जी, ऑल्सो थैंक यू महावीर जी। Thank you everyone, and a big God bless.